गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी द राजा एंड हिज टू सन्स। राजा और उसके दो पुत्र, कहानी का सारांश संक्षेप में लिखे। सेमेस्टर थर्ड इंग्लिश मेजर पेपर के स्टोरी सेक्शन का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा। दोस्तों स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप बिना स्किप किए वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरा कहानी एक ही वीडियो से बहुत ही आसानी से एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ किंग हु हैड टू सन्स। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जिसे दो पुत्र थे। और दोस्तों कहानी का शीर्षक भी तो है राजा और उसके दो पुत्र। वन डे बोथ सन्स डिमांडेड देयर शेयर टू डिवाइड द किंगडम। एक दिन दोनों राजा के पुत्र यानी दोनों राजकुमार राजा से डिमांड करते हैं कि जो भी उनका शेयर है राजधानी में, मतलब उनके राज्य में, उन्हें बांट दिया जाए। द किंग कंप्लीटेड देयर विश। राजा ने अपने पुत्रों की इच्छा को पूरा किया, मतलब दोनों को आधा आधा शेयर उनका जो हक में होता था उसे दे दिया। द एल्डर हैड अ बैड हैबिट ऑफ गैम्बलिंग। जो बड़ा भाई था दोस्तों, मतलब दोनों में एक बड़ा तो होगा ही, तो जो बड़ा भाई था उसे एक बहुत ही बुरा आदत था, और वो क्या था? जुआ ताश खेलने का। एंड सो ही लॉस्ट हिज ऑल शेयर इन द गैम्बलिंग विथ हिज यंगर ब्रदर। और वह अपना सारा शेयर जो उसे मिला था बांटने के बाद, राजधानी को यानी राज्य को बांटने के बाद जो बड़े भाई को मिला था शेयर, वो गैम्बलिंग यानी जुए में अपने ही छोटे भाई से हार गया। वो भी सारा हार गया दोस्तों। एंड सो ही लेफ्ट द स्टेट विथ हिज वाइफ। अब क्योंकि उसके पास कुछ बचा नहीं दोस्तों, तो अपने वाइफ के साथ वो अपने राज्य को छोड़कर चला गया। आई होप दोस्तों आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं कि आगे हुआ क्या। बोथ द प्रिंस एंड हिज वाइफ वॉन्डर्ड इन द फॉरेस्ट। दोनों राजकुमार और उसकी पत्नी जंगल में भटक रहे थे। एंड वर थिंकिंग टू बी किल्ड बाय टाइगर्स इन द जंगल। और सोच रहे थे कि जंगल में टाइगर्स उन्हें जान से मार देंगे, मतलब वो टाइगर के द्वारा जान से मारे जाएंगे। सुप्रीम गॉड चांदो फेल्ट पिटी ऑन देम। सबसे शक्तिशाली गॉड चांदो थे, उन्होंने उन दोनों पर दया दिखाई। एंड ट्रांसपोर्टेड द वाइफ टू अ किंग्स पैलेस एज ए मैड। उस राजकुमार के पत्नी को ट्रांसपोर्ट करके, मतलब वहां से उठा के एक राजा के दरबार में एक नौकरानी के रूप में ले आकर छोड़ देते हैं, मतलब उसे एक नौकरानी का जॉब दिलवा देते हैं। एंड द हस्बैंड टू अ नियर बाय विलेज एज वर्कर। और हस्बैंड को, मतलब उस बड़े भाई को उठाकर, पत्नी को तो नौकरानी बना दिए एक राजा के दरबार में, और पति को उठा के बगल के ही गांव में एक वर्कर के रूप में, मतलब एक लेबर मजदूर के रूप में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ताकि वो वहां पे जाके मेहनत मजदूरी करके मेहनत का क्या मतलब होता है और गैम्बलिंग का क्या बेकार इफेक्ट होता है इसे समझ सके। तो इस तरह से दोस्तों भगवान चांदो ने दोनों के जीवन को बदल दिया। आफ्टर सम टाइम द हस्बैंड ज्वाइंड अ प्लेस एज ए ग्रूम। कुछ समय के बाद ही जो हस्बैंड था वो दुल्हा बन गया था, मतलब वो शादी करने जा रहा था, एक दुल्हा बनकर एक जगह पे बैठा हुआ था। बट देन बिफोर वेडिंग हिज ओल्ड वाइफ रिकॉग्नाइज्ड हर हस्बैंड। लेकिन शादी से पहले ही उसकी जो पुरानी पत्नी थी, जो अब नौकरानी बन चुकी थी, अपने हस्बैंड को पहचान लेती है। मतलब भगवान चांदो ने दोनों के याद को हटा दिया था उनके दिमाग से, ताकि वो लोग अपना अपना जीवन जी सके। लेकिन पत्नी अपने पति को पहचान गई, वो भी शादी से पहले, अभी शादी हुआ नहीं था। एंड टोल्ड द क्वीन हर इंटायर स्टोरी। और जाके रानी से यानी राजा के रानी से सारी कहानी अपनी बताई। व्हाट हैपेंड विद देम, कि क्या क्या घटना उन दोनों के साथ घटी और कैसे कैसे वो लोग यहाँ पे आए। द क्वीन टोल्ड दिस टॉक टू द किंग। रानी ने ये सारी बातें राजा को जाके कह दी। एंड सो द किंग टुक हर अ टेस्ट। कहानी सुनने के बाद राजा ने सोचा कि इस लड़की का एक टेस्ट लिया जाए कि ये सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। द किंग टोल्ड हर टू कुक द राइस व्हाट हर हस्बैंड लाइक टू ईट वेरी मच। राजा ने उस लड़की से कहा, मतलब अपने नौकरानी से कहा कि चावल यानी भात बनाओ और वैसा बनाओ जैसा तुम्हारा पति बहुत ज़्यादा खाने में उसे पसंद है। मतलब पत्नी को तो पता ही होता है दोस्तों कि पति को क्या क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। इसलिए राजा ने टेस्ट दिया कि अगर ये पत्नी उसकी सच में है तो पति का फेवरेट डिश ही बनाएगी जैसा उसका पति चावल खाता है। द गर्ल कुक्ड द सेम राइस व्हाट हर हस्बैंड लाइक टू ईट।
तब लड़की ने दोस्तों उसी तरह का राइस बनाया जैसा राइस उसके पति को खाने में बहुत ज़्यादा पसंद था। नाउ द राजा बिकेम वेरी हैप्पी विद देम एंड एज रिवार्ड द राजा गेव देम ए हाउस टू लिव हैप्पीली एंड मच वेल्थ। यह सारी चीज़ें देखकर राजा बहुत ज़्यादा खुश होता है और इनाम के रूप में राजा ने दोनों को एक घर दिया ताकि वो लोग खुशी खुशी रह सके। और खुशी खुशी रहने के लिए उन दोनों को राजा ने धन भी बहुत ज़्यादा दिया ताकि इन लोगों को कोई कमी नहीं रह सके, क्योंकि राजा को पता चल गया था कि ये लोग भी राजा के पुत्र हैं, यानी प्रिंस है और प्रिंसेस ही हैं। इस प्रकार से दोस्तों राजा की मदद से अब दोनों खुशी खुशी रहने लगे, मतलब पति पत्नी दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे थे। आई होप दोस्तों आपको ये पैराग्राफ भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग लास्ट पैराग्राफ को डिस्कस करके कहानी को फिनिश करते हैं। द यंगर ब्रदर वॉज वेरी सैड एट द डिपार्चर ऑफ हिज एल्डर ब्रदर एंड सो ही बिगेन टू सर्च हिज एल्डर ब्रदर। इधर जो दोस्तों छोटा भाई था जो अपने बड़े भाई से गैम्बलिंग में सारा शेयर यानी सारे हिस्से को जीत चुका था और इसी कारण उसका बड़ा भाई राज्य को छोड़ के चला गया, तो अपने भाई के जाने के गम में वो बहुत ज़्यादा दुखी रहा करता था और इसलिए छोटा भाई ने बड़े भाई को ढूंढना शुरू कर दिया, मतलब वो ढूंढने लगा अपने बड़े भाई को ताकि उसे वापस राज्य ला सके। बोथ ब्रदर्स मैट ईच अदर एंड द यंगर ब्रदर परस्यूडेड हिज एल्डर ब्रदर टू रिटर्न द पैलेस। दोनों भाई मिल गए, मतलब दोनों की मुलाकात हो गई और मिलने के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को मना ही लिया कि वो वापस से राजमहल यानी अपने राजधानी चले। एज बोथ ब्रदर्स रिटर्न द पैलेस, जैसे ही दोनों भाई राजमहल वापस आए, द यंगर ब्रदर रिटर्न द शेयर ऑफ हिज एल्डर ब्रदर हैप्पीली। तो छोटे भाई ने जो अपने बड़े भाई से गैम्बलिंग में उसका शेयर जीत लिया था, उसके हिस्से को जीत लिया था, खुशी खुशी उसे मतलब अपने बड़े भाई को उसका हिस्सा दे दिया। द एल्डर ब्रदर लेफ्ट हिज हैबिट ऑफ गैम्बलिंग फॉर एवर। बड़े भाई ने अपने गैम्बलिंग का बुरे आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया एंड स्टार्टेड हार्ड वर्किंग। और गैम्बलिंग को छोड़ने के बाद वह कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। ना ऑल लिव अ वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लाइफ। और इस प्रकार से सभी खुशी खुशी और संतुष्ट जीवन जीने लगे। दोस्तों कहानी समझ में आ गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और आपको इसी तरह का आसान नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प जरूर करें।